All right, so we have a few problems. So this is one problem जो हमें बोला गया है कि हमें डिस्कस करना है. There is another one which is this, and then there is another one which is this. So these are the three problems that we have. And इसके अलावा भी अगर आपको कोई doubt है, so you can just let me know. Else let's try to see how to solve them. ठीक है, चलो start करते हैं फिर. और all right. Okay, so let's start. Maybe let's start with this one. First 72 से start करते हैं, ठीक है? चलो जी. So पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं इसके बारे में हमें क्या क्या दिया हुआ है and how to proceed. Okay? All right. So I have 3 errands to take care of in the administration building. So maybe I'm working there. I have to take care of 3 things. ठीक है? Let xi is the time that it takes for the ith errand. I equals to 1, 2, 3. And let x4 is the total time in minutes that I spend walking to and from the building and between each errand. ठीक है? So basically क्या है कि मान लो आपका ऑफिस यहाँ पे है, ये आपका कोई क्यूबिकल है और ये भाई आपकी कोई एडमिन बिल्डिंग है. ठीक है, ये एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, और ये आपका ऑफिस है. ठीक है, और आपको क्या दिया गया है कि और आपको एरेंड्स मतलब काम करना, लाइक मे बी यू हैव टू बाय सम ऑफिस सप्लाईज और पेन और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, यू हैव टू डू सम वर्क. लेट एक्स आई बी द टाइम दैट इट टेक्स टू डू द फर्स्ट वर्क. आई एथ वर्क, आई एक्स आई मतलब आई एथ काम को करने में कितना टाइम लगा. ठीक है, तो x1 पहले काम को करने में कितना टाइम लगा, x2 दूसरे काम को करने में कितना टाइम लगा, x3 तीसरे काम को करने में कितना टाइम लगा. ठीक है, सो एक्स आई इज बेसिकली टाइम टेकन टू डू द ith वर्क. ठीक है, और ये जो 3 काम थे आपके एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के आसपास के काम थे. ठीक है, एंड x4 इज द टोटल टाइम इन मिनट्स दैट आई स्पेंड वॉकिंग टू एंड फ्रॉम द बिल्डिंग एंड बिटवीन ईच एरेंड. ठीक है, तो यहां से लेके एडमिन बिल्डिंग तक जाना, फिर वापस आना, और एक काम जब शुरू किया और खत्म किया, उसके आगे पीछे का जो टाइम है. सो मतलब जो भी बीच का काम हो गया, ठीक है, जो भी बीच का टाइम हो गया एक्सेप्ट फॉर द एक्चुअल टाइम फॉर वर्क, उसके अलावा जो भी हो गया उसको हमने x4 में लिखा हुआ है. x4 क्या है? टोटल टाइम इन मिनट्स दैट आई स्पेंड वॉकिंग टू एंड फ्रॉम द बिल्डिंग, यहां से लेके आना और जाना उसका टाइम, एंड बिटवीन ईच एरेंड, हर एक काम के बीच का टाइम भी x4 के अंदर ही इंक्लूडेड है. ठीक है, x4 इज टोटल टाइम टू वॉक एंड बिटवीन द वर्क. ये दिया हुआ है. ठीक है, और उसके अलावा क्या दिया हुआ है? सपोज एक्साइज आर इंडिपेंडेंट एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो x1, x2, x3 एंड x4, these are all independent and identically distributed. इसका क्या मतलब है? What does this mean? What does this mean, guys? क्या मतलब है इस चीज का? What does this mean? बताओ. x1, x2, x3, x4 all independent and identically distributed. ओके, ये हम जो है एमएमई और एसएमई को मिक्स करने लग गए है ना.
लीनियर इंडिपेंडेंस वाला इंडिपेंडेंस नहीं ना। सो यस, वेरी नाइस। होता है वहां पे भी, एमएमई में भी हमने लीनियर इंडिपेंडेंस पढ़ा है, याद है ना। एमएमई में वेक्टर्स के बीच में लीनियर इंडिपेंडेंस है कि नहीं, दैट इज समथिंग, दैट इज वन वन कॉन्सेप्ट। और दूसरा कि हमारा जो अलग अलग रैंडम वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट है और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मतलब ये सारे आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है, दीज आर इंडिपेंडेंट एंड दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट मीन्स दे फॉलो द सेम डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी नाइस हिमशिका। तो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी तो हो गई इंफॉर्मेशन, ठीक है। और एंड सॉरी सॉरी माय बैड, दे आर नॉट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, पता नहीं मैंने क्यों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सोच लिया। सपोज एक्साइज आर इंडिपेंडेंट एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सारे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद द फॉलोइंग मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यूज, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट है एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है सबका, और हर एक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, वो नॉर्मल है, लेकिन सबका मीन वैल्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। और ये इन्होंने दे दिया है हमें, म्यू 1 सिग्मा 1, म्यू 2 सिग्मा 2, म्यू 3 सिग्मा 3, म्यू 4 सिग्मा 4। सो बेसिकली x1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके का है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, ठीक है। क्या है, x1 नॉर्मल है, x2 नॉर्मल है, x3 नॉर्मल है, x4 भी नॉर्मल है, सबके मीन अलग अलग है और वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिविएशन भी अलग अलग है, ठीक है। 15,4, फिर 5,1, फिर 8,2 एंड देन 12,3, ठीक है। इस तरीके से x1 x2 x3 x4 डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है, यहां तक समझ में आ गया सब कुछ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, उसके बाद की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, आई प्लान टू लीव माई ऑफिस एट प्रिसाइसली 10 AM, कि भाई जैसे ही 10 बजेंगे ना मैं अपने ऑफिस से निकल जाऊंगी, ठीक है। एंड तो मतलब 10 बजे मेरा ऑफिस शुरू हो जाता है, तो 10 बजे हम लोग जो है काम करने निकल जाएंगे। एंड I wish to post a note on my door that will read that I will return by TAM। तो ये इंसान जब ऑफिस से निकल रहा है ना, तो वो जो है ऑफिस के डोर पे एक स्टिकी नोट लगाना चाहता है और उस पर लिखना चाहता है कि मैं 1 बजे से पहले आ जाऊंगी, या मैं 2 बजे से पहले आ जाऊंगी, या AM लिखा हुआ है तो मैं 11 AM तक आ जाऊंगी, आई विल रिटर्न बाय 11 AM और 12 और 11:30 AM, समथिंग लाइक दैट दिस पर्सन वांट्स टू राइट ऑन द डोर, ठीक है। तो what time t should I write down if I want the probability of my arriving after t to be 0.01। तो मतलब मान लो ये स्टिकी नोट है हमारा, ठीक है। तो हमारा स्टिकी नोट जो है, ये हमारा स्टिकी नोट है, और स्टिकी नोट पे क्या लिखना चाहता है ये इंसान, आई विल रिटर्न बाय TAM, ठीक है। तो ये इंसान एग्जिट किया 10 AM, और ये बस अपने डोर पे ये लिखना चाहता है कि आई विल रिटर्न बाय TAM। और ये क्या चाहता है कि व्हाट टाइम टी शुड आई राइट डाउन, कि ये इंसान ये टी टाइम यहाँ पे क्या लिखे कि his or her probability of arriving after this time is 0.01। ये कॉन्सेप्चुअली समझ में आया, ये इंसान क्या चाहता है, ये इंसान लिखना चाहता है कि मान लो ये लिखेगा कि भाई मैं 11 बजे के पहले आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। तो मान लो इसने 11 बजे लिख दिया, ठीक है। तो ये इंसान बस यहाँ पे वो वाला टाइम लिखना चाहता है कि उस टाइम के बाद वो आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.01 होनी चाहिए। मतलब सिर्फ 1% प्रोबेबिलिटी छोड़ना चाहता है कि वो उस टाइम के बाद आए। 99% चांस वो चाहता है कि वो उसके पहले ही आ जाए, अपना काम वाम खत्म करके, जो भी उसके 4-5 एरेंड्स थे, 3 एरेंड्स थे, वो सारे परफॉर्म करके फिर वो टाइम पे रिटर्न आ जाए, ये चाहता है वो।
क्वेश्चन समझ में आ गया? कैसे करना है वो तो हम देखेंगे, क्वेश्चन क्लियर है सबको? ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन ये है। तो अब लॉजिकली सोचो कि मेरे को, मान लो मैं बोल दूं कि मेरे को पहला काम करने में 10 मिनट, दूसरा काम करने में 10 मिनट, तीसरा काम करने में भी 10 मिनट, और पूरा आना जाना घूमना फिरना बीच का जो टाइम है उसमें आधा घंटा लगता है, तो मेरे को टोटल टाइम कितना लगा? 10 10 10 minutes each and then 30 minutes to and fro moving around, so it took me 1 hour. तो अगर मेरे को पक्का पता है कि मेरा काम कितने कितने टाइम में हो जाएगा, तो मेरा काम 1 घंटे में हो जाएगा, तो मेरे को यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? 11 AM, राइट? बट अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को कोई भी काम करने में कितना टाइम लगता है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक कोई फिक्स चीज नहीं है। हो सकता है कि मेरा काम 2 मिनट में हो गया, या फिर हो सकता है मेरे को जो काम करना था उसमें फोटोकॉपी मशीन की जरूरत थी, वो खराब हो गई, तो मेरे को टाइम बढ़ गया। ठीक है, तो आप अपना जो टाइम टी लिखना चाहते हो वो किस चीज पे बेस्ड होगा कि आपको पूरा काम खत्म करने में कितना टाइम लग रहा है, यस और नो? कि मान लो पूरा काम खत्म करने में अगर 2 घंटे लग रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? 12 PM। 3 घंटे लग रहे हैं तो 1 PM, समथिंग लाइक दैट यू विल डू। सो व्हाट इज द टोटल टाइम दैट इट टेक्स यू? टोटल टाइम कितना लगता है आपको? टोटल टाइम टू कम बैक, कम बैक टू ऑफिस। टोटल टाइम टू कम बैक टू ऑफिस कितना है? पहले 3 काम करोगे, इधर उधर घूम के आओगे, बीच वाला टाइम, तो टोटल टाइम ऑफिस रिटर्न आने में कितना लगेगा ये बताओ जरा। बताओ जी, टोटल टाइम कितना लगेगा? टी। ओके, टोटल टाइम टी लगेगा। टी मतलब ये वाला टी, या ये हमारी कोई टर्मिनोलॉजी है? तो आई जस्ट वांट टू नो व्हाट दिस टी इज। ओके, 12 मतलब 12 मिनट्स। हाँ, म्यू है ना, म्यू इज 12, म्यू 4। ये तो म्यू 4 है ना। आई एम जस्ट सेइंग कि ये इंसान अपना ऑफिस छोड़ के गया, 3 काम किए, फिर वापस आया, ये पूरा जर्नी करने में इसको कितना टाइम लगता है? आप एग्जैक्ट नंबर तो दे ही नहीं सकते हो ना, ये तो रैंडम वेरिएबल है, राइट? तो टोटल टाइम एक्चुअली इन सब के टर्म्स में क्या लग रहा है? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, यस और नो? 3 काम करोगे उसमें जितना टाइम लगेगा प्लस बीच का जितना भी टाइम होगा, वही तो आपका टोटल टाइम है ना। टोटल टाइम जो आपको ऑफिस रिटर्न आने में लगता है, राइट? सो टोटल टाइम दैट इट टेक्स यू टू रिटर्न बैक टू ऑफिस इज व्हाट? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, यस और नो? हाँ जी, ये इसमें कोई दिक्कत है? नो? ठीक है, तो और मेरे को क्या पता है? x1 नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, x2 नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, x3 नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, x4 भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये आपस में इंडिपेंडेंट भी है। तो क्या मेरे को मेरा टोटल टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो पता है? टोटल टाइम मेरा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, डू आई नो दैट? यस मैम, नॉर्मल। नॉर्मल। सो माई टोटल टाइम कैपिटल टी मान लो, विच इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, this t is also normally distributed with what mean value? मीन वैल्यू क्या होगी इसकी?
बिकॉज लीनियर कॉम्बिनेशन जो है ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नॉर्मल। तो जब आपने लीनियर कॉम्बिनेशन किया तो वो नॉर्मल हो गया, ठीक है। और उसका मीन वैल्यू क्या होता है? यहाँ पे ये चारों को आपने सम किया तो जो मेरा रिजल्ट है 40. 40। Ma'am, 20, income for yes, so you will just add mu1 plus mu2 plus mu3 plus mu4, राइट? yes, ma'am. ठीक है। और वेरिएंस क्या होता है? वे- सिग्मा इनका चारों का समेशन. इसको चारों का समीशन ऐसा सिग्मा मैम वेरिएंस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा एक्स प्लस मैम सिग्मा। अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर x1 प्लस सिग्मा स्क्वायर x2. वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो क्या होगा? वेरिएंस ऑफ टी जो है वो क्या होता है एक्चुअली? आपके ये सारे टर्म्स तो इंडिपेंडेंट हो गए, तो आप वेरिएंस कैसे निकालोगे? दिस इज वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस वेरिएंस ऑफ x3 प्लस वेरिएंस ऑफ x4, राइट? तो वेरिएंस ऑफ x1 क्या हो गया? सिग्मा 1 स्क्वायर विच इज 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये हो गया वेरिएंस ऑफ टी, है ना? तो वेरिएंस ऑफ टी कितना हो गया हमारा? 16 plus 1 plus 4 plus 9, which is how much? 20 and 30, right? मैम तो वेरिएंस तो निकाल लिया, और अब अगर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना होगा तो क्या होगा? एक्चुअली दिस वाज द फॉर्मूला दैट वी यूज्ड, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला यूज किया है। तो अब हम क्या करेंगे? अब आप सिंपली लिख सकते हो टी जो है, दिस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 40 एंड वेरिएंट स्टैंडर्ड डिविएशन रूट ऑफ 30, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई हमें? यहाँ तक कोई दिक्कत है? बिकॉज दिस इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स। ओके, अभी ऑल वेल सो फार? अभी तक कोई दिक्कत है किसी को? तो मैम नहीं, ठीक है। तो मेरे को ये पता चल गया कि भाई मेरा जो है मतलब मेरा जो टोटल टाइम मेरे को लगता है इट इज दिस विद दिस मीन एंड दिस स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। और ये जो है ये सारी चीजें इनकी यूनिट क्या है? ये सारी चीजें जो यूनिट में है ये क्या है? इनकी यूनिट मिनट्स। ऑल ऑफ दिस इज इन मिनट्स, ठीक है। ये मिनट्स में दिया हुआ है आपको डेटा, यूनिट्स इज मिनट्स, ठीक है। अगर मेरा टोटल टाइम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन 40 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 30, ठीक है। और मेरे को ये पता करना है कि मेरा वो कौन सा टाइम है जिसके बियॉन्ड आने की मेरी प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है? 1%। कि मतलब मेरा जो टोटल टाइम है वो एक नंबर से कम ही रहेगा। वो कौन सा नंबर है जिसके बियॉन्ड वो जाता है विद ओनली प्रोबेबिलिटी 0.01, 1% probability of having that total time। तो अगर मेरे को ये पता करना है कि वो कौन सा टी वैल्यू है, ठीक है। सो आई वांट टू नो अ टी वैल्यू। सो मेरे को क्या जानना है कि प्रोबेबिलिटी कि मेरा टोटल टाइम एक पर्टिकुलर नंबर से बड़ा हो, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है मुझे कितनी चाहिए? 0.01, राइट? दिस इज व्हाट आई वांट, राइट? यस मैम. ठीक है। एंड एक्चुअली मैं इसको टी नॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। आई विल टेल यू व्हाई आई एम नॉट यूजिंग टी। टी नॉट इज, लेट्स से दिस इज टाइम इन मिनट्स after which
सो बेसिकली इट्स द टाइम इन मिनट्स, ठीक है। कि आपको क्या निकालना है, वो टाइम इन मिनट्स निकालना है सच दैट कि आपका टोटल टाइम उसके बियॉन्ड है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.01 होगी, ठीक है। तो आपका टास्क है इस नंबर को निकालना, ठीक है। तो अब ये नंबर हम कैसे निकालें? हमको पता है कि जो कैपिटल टी है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर किसी को ये प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो वो इंसान क्या करेगा, वो इस चीज को स्टैंडर्डाइज करेगा, राइट। स्टैंडर्डाइज करने का क्या तरीका होता है? व्हाट डू वी डू? मेरे को स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल देखना आता है, तो मैं उसी का यूज करना चाहती हूँ इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो मुझे इस कैपिटल टी को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं? कोई भी नॉर्मल को स्टैंडर्ड नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बताओ, कैसे कन्वर्ट करते हैं? मीन। माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। वेरी नाइस। तो माइनस मीन, मेरी मीन वैल्यू कितनी है? 40। 40। और वेरिएंस कितना है? रूट 30, सॉरी सिग्मा कितना है? रूट 30। दिस शुड बी ग्रेटर देन -40 डिवाइडेड बाय रूट 30, है ना। दिस इज 0.01, राइट। तो ये एक्चुअली क्या है मेरा? दिस इज माई जेड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो जेड। यस, तो z ग्रेटर देन T0 -40 डिवाइडेड बाय रूट 30, ये चाहिए मुझे 0.01 से आगे, ठीक है। तो कैन यू गाइस टेल मी व्हाट दिस नंबर शुड बी सो दैट दिस प्रोबेबिलिटी 0.01? तो क्या आप मेरे को एक ऐसा नंबर लाके दे सकते हो कि जिसकी वैल्यू z0 से बड़ी हो, सच दैट 0.01 आ जाए यहाँ पे? What is that number going to be? So I'm looking for a number in my z table such that इसके beyond जो area था ना, वो कितना होना चाहिए? 0.01, right? So what is this number? ये number क्या आएगा standard normal के अंदर? Do we know how to look at the table? Can you guys tell me what this number is? -2.32 और -2.33 के बीच में आएगा। Okay, तो ये number क्या होना चाहिए? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। ये नेगेटिव होना चाहिए। ओके, क्यों? जेड टेबल आपको क्या देती है? इट गिव्स यू द एरिया टू द लेफ्ट, राइट। तो अगर ये वाला नंबर नेगेटिव था, जिसके लेफ्ट में 0.01 एरिया है, तो ये वाला नंबर बिकॉज ऑफ सिमेट्री पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर अगर ऐसे नहीं समझना है तो ऐसे समझ लो कि ये जो भी नंबर है उसके राइट साइड में 0.01 एरिया है, तो उसके लेफ्ट साइड में कितना एरिया होगा? 0.99। तो जब आप वो नंबर चेक करोगे तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है? ये वाली वैल्यू ऑफ जेड, व्हाट इज इट? कम ऑन, you were right. There was just a slight change that you had to do. What was it? Guys, what is your प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा? प्लस वैल्यू कितना? 2.33, राइट। हम प्लस की होगा। ये बताओ मुझे, z, इसको भूल जाओ, मुझे z टेबल के हिसाब से बताओ कि ये नंबर क्या होना चाहिए। What is the logic that you will apply? Walk me through your logic. अगर ये z डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी ने बोल दिया कि ये वैल्यू क्या है ये बताओ, तो क्या करेंगे आप? क्या करोगे? हम इसमें टेबल में वैल्यू चेक करेंगे, इसमें -2.33 आ रही है। कौन सी वैल्यू चेक 0.01। की है आपने? कौन सी वैल्यू चेक की है?
टेबल में आपने चेक किया, क्या चेक किया? 0.01. ओके, 0.01 चेक किया। ये क्यों चेक किया हमने? Why did we check this? Like there must be some reason ना, हमने 0.01 वैल्यू ली। क्यों ली हमने 0.01 वैल्यू? Z टेबल आपको कौन सा एरिया देती है? एरिया लेफ्ट साइड वाला कि राइट साइड वाला? एरिया टू द लेफ्ट। तो ये जो भी पॉइंट जो आप निकाल रहे हो उसके लेफ्ट साइड में कितना एरिया है? हाउ मच एरिया डू वी हैव टू द लेफ्ट? 0.99। तो हम क्या चेक करेंगे? 0.99। तो जब आप 0.99 चेक करोगे तो क्या आएगा? What do we get? What do we get? Guys, am I audible? Clear? Okay. What do you get? You Yes, get ma'am. 2.33, राइट? एक लॉजिक जो दूसरा यूजुअली हम लोग लगा सकते हैं वो ये है कि आपको ये नंबर जानना है ना? जेड डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है, तो आप ये वाला नंबर जान लो कि जिसके लेफ्ट साइड में 0.01 एरिया है, वो नंबर जान लो। वो नंबर आप जानोगे तो वो होगा -2.33, और तो उसी की सिमेट्री में ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये दो लॉजिक्स के हिसाब से आप इस चीज को कर सकते हो, ठीक है? सो आई एम Okay, ma'am. जस्ट बी अ लिटिल केयरफुल रिगार्डिंग व्हाट जेड टेबल टेल्स यू। बहुत फ्लो में करोगे तो गलत करोगे। सिर्फ नंबर देखा और टेबल देखा और निकाल लिया, ऐसे नहीं होता है। टेबल क्या दे रही है वो समझना होता है, ठीक है? चलो ओके। तो आपको ये जेड वैल्यू क्या चाहिए हमें? व्हाट इज दिस जेड वैल्यू? व्हाट शुड दिस जेड वैल्यू बी? अभी अभी निकाला है, तो ये जेड वैल्यू क्या होगी? My random variable greater than this z value, इसका probability is 0.01. What is this z value? What is this z value? क्या हो गया? नहीं समझ में आ रहा है? बताओ। क्या सवाल है कि आपका रैंडम वेरिएबल एक नंबर 2.33 से बड़ी वैल्यू लेता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.01 है। क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? मेरा रैंडम वेरिएबल 2.33 से बड़ी वैल्यू लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0.01 ही होगी ना? तो मेरा ये z0 जो है ये वैल्यू क्या है? 2.33, राइट? तो इफ दिस वैल्यू इज 2.33, तो मेरा ये जो टाइम है जो मेरे को लिख के जाना है पर्ची पे, ठीक है, वो भी 2.33 होना चाहिए। दिस should be 2.33, only then this particular value will be 0.01. So that means t naught minus 40 divided by root 30 is equals to 2.33, right? ये वाली any doubts? No, ma'am. Okay. So अभी आपकी t naught वैल्यू क्या आ गई? This is what your t naught value is, right? तो
अगर आपका टाइम इन मिनट्स इतना लगता है, इसके बियॉन्ड लगने की प्रोबेबिलिटी 0.01 है, कि आपको 99% प्रोबेबिलिटी के साथ इससे कम ही मिनट्स लगेंगे अपना पूरा काम करने में। तो ये जो आंसर है ये कितना है, इसको जरा वो करो, व्हाट इज √30? 5.47. 5.47. So can you tell me what is the final multiplication? फाइनल मल्टीप्लिकेशन क्या है? 52.76. टोटल 52.76. Yes, ma'am. ओके, तो मेरा T0 टाइम इन मिनट्स इज हाउ मच? 52 मिनट्स, राइट? तो मेरा टोटल काम मेरे को जो करने में टाइम लगता है वो 52.76 से ज्यादा टाइम लगेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? सिर्फ 0.01। ठीक है, ओके जी। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत No, ma'am. नहीं? अच्छा, अब आपको जो है अपने ये जो पोस्टर है इस पे क्या लिखना है कि आप कितने बजे तक वापस आ जाओगे। आपको उसको यहाँ पे ये नहीं लिखना है कि मेरे को इतने मिनट लगेंगे आने में। आपको क्या लिखना है कि मैं 12 बजे तक आ जाऊंगी, 11 बजे तक आ जाऊंगी, 11:30 बजे तक आ जाऊंगी। तो ताकि उसके बियॉन्ड जाने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1% हो। तो आपने 10 बजे अपना काम जो है शुरू किया था, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? By what time will you arrive? If the total time that it takes is 52 point something something minutes, so what will you write here on the poster? 10:52. 10:52 तक आप वापस आ जाओगे। Very nice. So what will you write? That you will मैम come. 53 भी तो लिख सकते हैं ना? क्या? 53 भी तो लिख सकते हैं। 53 जो है, नहीं 53 नहीं हुआ ना? दिस इज बेसिकली जो पूरा डेसिमल वाला हिस्सा है, सो दिस इज नॉट 60 सेकेंड्स, नो। हाँ, मतलब अप्रोक्सीमेट करके लिख सकते हो, दिस इज क्लोज टू 53 मिनट्स। Okay. ओनली बाय अप्रोक्सीमेशन यू कैन राइट दैट। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 10:53 AM तक आप आ जाओगे। इसके बियॉन्ड टाइम लगने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1% होगी। ठीक है, सो जो टी वैल्यू आप लिख के जाओगे यहाँ पे वो होगा 10:53 AM। ओके, this is how you have to proceed. So you can write, it'll Ma'am, take you. solutions में answer 1052.76 ही है। हाँ, तो वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। There is no problem with this. Okay, ma'am. वो आपकी इच्छा है, मतलब देखो, अब 1.66666 लिखते रहो या 1.67 लिख दो, that doesn't really matter. Okay, as long as whatever you've done is correct, like the approach that you've taken. ठीक है, तो आपका आंसर जो है, आप टी वैल्यू वहां पे कितना लिख के लेके जाओगे? 10:53 AM। ठीक है, ऑलराइट, क्लियर है ये पूरा क्वेश्चन? ठीक है, Yes, ma'am.